तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ करवा चौथ का पार्ट 2 ब्लॉग लेके जीजी स्वाति के चैनल पे। आप सभी लोगों का फिर से मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिया थोड़ा सा आटा से चौक पूर के। हम लोगों की तरफ ऐसे ही कोई भी पूजा होती है फ्रेंड्स, तो पहले ये गेहूँ का जो आटा होता है उससे चौक पूरते हैं, तभी उस पर पूजा की चौकी को रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी पूजा की चौकी। इसी पे हम अपनी माता रानी को बिठाएंगे। तो चौक पूरने के बाद हम चौकी को रख दिए हैं दोस्तों। फिर उस पर आपके पास लाल कपड़ा हो या पीला कपड़ा हो तो उस पर फिर आप बिछा दीजिए। फिर ये रहा मेरी माता रानी का फ़ोटो, चौथ माता का। आप सभी लोग दर्शन करिए। उसके बाद मैंने माता रानी की फ़ोटो को रख दिया। फिर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि ये करवा है और ये भी करवा है, मतलब ये 2 करवा है। ये मिट्टी का करवा जो कि हम हर साल नया लेते हैं, और वो जो पीतल का है ये वाला, ये मेरी मम्मी मुझे मायके से फर्स्ट करवा चौथ पे दी थी। फर्स्ट करवा चौथ पे ये मम्मी लोग ही देती हैं, इसी से पूजा करना होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद करवा हो या कलश हो, उसको हम लोग खाली नहीं रखते हैं। तो उसमें आप ये जो धागा है, रक्षा है, जो भी, आप उसको करवा में अच्छी तरीके से बांध दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको अच्छी तरीके से गांठ लगा देते हैं। सभी ऐसा बोलते हैं कि करवा को ऐसे खाली नहीं रखते हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम ये देखिए इसमें हम गांठ लगा दिए हैं। और जो मेरी मम्मी दी हैं करवा, जो मुझे मायके से मिला है, उसमें भी लगा दिए हैं। फिर उसके बाद कलश में भी बांध दिए हैं। और कलश की देखिए, अब हम कलश रखने के लिए तैयारी करते हैं फ्रेंड्स। हमें आम का पत्ता नहीं मिला हमारे तरफ, कलश में आम के पत्ते को डालते हैं, तो हम आम के पत्ते हमको नहीं मिले, तो इसलिए हम ये देखिए हमारा कलश, उसमें मैंने 1 का सिक्का डाला। और मुझे ये अशोक का जो पत्ती होता है ना, हम इसी को मिला, तो इसी को हम 5 पत्ते उसमें डाल दिए। और थोड़ा सा फ्रेंड्स उसमें चीनी भी आप डाल सकते हैं, मीठा जल हो जाएगा। तो 1 का सिक्का, चावल और गंगा जल और जल मिक्स करके हम रख दिए। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं बता दूं कि कभी भी कलश को या करवा को रखते हैं ना, तो उसको खाली नहीं रखते। उसके नीचे आप थोड़ा सा 2 दाने गेहूँ, चावल, कुछ भी रख दीजिए, पर रख दीजिए। आप कभी भी देखे होंगे हर जगह पूजा पाठ में जहाँ कलश रखाता है, कलश खाली नहीं रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से कलश हो गया हमारा, कलश की तैयारी पूरी हो गई। अब आई है बारी करवा की। तो फ्रेंड्स, ये तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस करवा पे हमें 13 बिंदी लगाना होता है। तो आप हल्दी से या फिर रोरी से, जिससे चाहो तो लगा दो। तो अगर चाहो तो दोनों से, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए हम रोरी और हल्दी दोनों को लगा दिए हैं, तो अच्छा भी लग रहा है और पता भी चल रहा है। और ये जो कुश होता है ना, एक में आप 5 लगा दो, 2 लगा दो, या फिर दोनों में 5-5 लगा दो, ये आपकी मर्ज़ी। फिर करवा में फ्रेंड्स क्या भरते हैं, आप लोग भी क्या भरते हैं बताइएगा। हमने एक में जल भरा है और एक में गेहूँ भरा है। तो फ्रेंड्स, और उसके ऊपर ये जो ढक्कन है ना, उसमें चीनी रख के उस पर 1 का सिक्का ही रखते हैं। और फ्रेंड्स, एक नई बात की देखिए, बारिश इतना तेज़ हो रहा है, इतना तेज़ हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा, तो भूख प्यास तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए करवा को भी हम बिना गेहूं चावल के बिना नहीं रखते हैं, तो रख दिए हैं ये पीतल का करवा, और इधर रखते हैं एक तरफ मिट्टी का करवा। तो दोनों में भर के रख दिए हैं। आप चाहो तो फ्रेंड्स, जो मायके से मिला है उससे भी अर्घ दे सकते हो,
और ये मिट्टी वाले से भी, पर सब बोलते हैं मिट्टी वाले से नहीं देने को। तो मेरे से फ्रेंड्स एक गलती भी हो गई थी, मुझे पीतल वाले में पानी भरना चाहिए था, तो मैंने गेहूँ भरा, बाद में मैंने वो चेंज किया है, बट वो इसमें मेंशन नहीं हुआ है। और ये रहा मेरी माता रानी का प्रसाद। तब तक मैं बना रही थी। ये चावल होता है ना, चावल और चीनी को पीस के ये चौथ माता के लिए हम लड्डू बनाते हैं। तो उसको हम मिक्सर में चावल को धुल के रखे थे भिगा के, फिर चावल को और चीनी को दोनों एक साथ पीस के फिर छोटा छोटा हम ये 4 लड्डू बनाते हैं, क्योंकि चौथ है तो चौथ पे हम 4 लड्डू इस तरीके से बना लिए। ये रहा हमारा लड्डू कुछ इस तरीके से, देखिए चारों बन रहा है। एक हाथ से फ्रेंड्स मोबाइल लिए हैं, थोड़ा सा कम क्लियर हुआ है। तो लड्डू बन के हो गया रेडी। फिर उधर मैं पूजा की तैयारी और जो बाकी है वो सब भी करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स ये सब हम दोपहर को ही कर रहे थे, क्योंकि शाम को तैयार भी होना होता है, पूजा भी। तो इधर देखिए हम पूजा की पूरी तैयारी मतलब करके जाते हैं कि बस हमको सिर्फ तैयार होने के बाद पूजा ही करना रहे। पहले से तैयारी कर दो तो पूजा करने में फ्रेंड्स आसानी रहती है। और ये 13 दाना गेहूं का हम लेके कथा सुनते हैं, फिर इसको करवे के ऊपर से घुमा के अपने सासू माँ को दे दिया जाता है। सासू माँ नहीं रहती हैं तो कोई बात नहीं, उसको साइड में रख देते हैं। इधर ये रहा फूल और ये रहा फल। आप चाहो तो एक एक फल लेके 4-4 चढ़ा सकते हो, और चाहे तो 4 फल एक एक ले लो, चाहे 4 फल 4-4 रख सकते हो। और ये रहा सासू माँ के लिए सुहाग का सामान, चूड़ी, नेल पॉलिश, बिंदी वगैरह। और ये रहा हमारी चंद्रोदय की थाली। जब चंद्रमा उदय होगा तो ये चंदा मामा के पूजा करने के लिए हमारी थाली रेडी है फ्रेंड्स। हम सब कुछ फ्रेंड्स अच्छे से रेडी कर देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे तैयार होने और खाना बनाने। तो आ जाते हैं यहाँ किचन में। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था, हम सबके लिए खाना पीना बनाए, फिर गैस को साफ़ किए, फिर हम 4 तरीके का खाना बनाए थे फ्रेंड्स। थोड़ा सा कढ़ी बनाए थे, खीर बनाए थे, चावल बनाए थे, पूड़ी बनाए थे और वो पकौड़ी भी बनाए थे। और फ्रेंड्स ये खाना बिना लहसुन प्याज का ही बनता है, क्योंकि माता रानी को चढ़ाना होता है चौथ माता को। तो इसलिए ये रहा हमारा खाना बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। उधर पूजा की तैयारी भी हो गई है। और ये जो गौरी गणेश होते हैं ना, तो वो गाय के गोबर का बनाते हैं। तो फ्रेंड्स तो वो मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया, तो मैं एक सुपारी होता है उसको एक के सिक्के पे मौली लपेट के वही लगा के रख देती हूँ, वही गौरी गणेश को समझ के उनकी पूजा करती हूँ फ्रेंड्स। फिर मैं फटाफट से रेडी होने जाती हूँ। तो देखिए मैंने डाल ली है साड़ी सारा काम करके, और बारिश देख लीजिए कितनी तेज़ हो रही है। तो मैं चली जाती हूँ थोड़ा सा बाहर पार्लर में हेयर स्टाइल करवाने अपने। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से तैयार होके आती हूँ। तो ये रहा मेरा तैयार होने का फाइनल लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसका पार्ट 3 भी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।